हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे कि कैसे हम एलडब्ल्यूसी में कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब होता है इफ फॉल्स और इफ ट्रू। हमारे पास दो बेसिकली टैग्स होते हैं। अगर मतलब ट्रू का मतलब ये होता है अगर वो चीज़ मतलब ट्रू होगी तो वो हमें आउटपुट शो करेगा। वैसे ही फॉल्स में अगर सपोज करो कि अगर वो चीज़ जब फॉल्स होगी तो जो भी हम उसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो वो चीज़ रन होगी। ये केस हम जब यूज करते हैं जब हम मेरे पास बैकएंड से डेटा भी आ रहा है और एरर भी आ रहा है। तो डेटा के केस में मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जब मेरे पास डेटा आ रहा है तो मुझे आउटपुट दिखे, और इन केस मुझे एरर मिल रहा है मतलब तो उसमें मैं वहाँ पर एरर यूज़ कर सकता हूँ। मतलब इफ़ मतलब डेटा इज़ फ़ॉल्स लाइक, तो मैं वहाँ पर अपना एरर प्रिंट कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है कंडीशनल रेंडरिंग एग्जांपल के नाम से, और ये उसकी एचटीएमएल फाइल है, ये उसकी जेएस फाइल है। तो सबसे पहले मैं आपको एचटीएमएल फाइल समझा सकता हूँ। देखो, हम सबको पता होगा जब भी हम एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें सारा कोड टेम्पलेट टैग में ही लिखना होता है। ठीक है जी, जो बेस टेम्पलेट टैग होता है उसके अंदर मैं फर्दर फिर टेम्पलेट टैग्स यूज कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है। देन हमने एक सिंपल सा लाइटनिंग कार्ड ले रखा है, उसका उसमें हमने टाइटल डाल रखा है सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद हमने एक डिव टैग का यूज कर रखा है सिंपल सीएसएस अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर डिव टैग क्लोज है। ठीक है। उसके बाद हमने ना एक टेम्पलेट टैग का यूज करा है ताकि हम कंडीशनल रेंडरिंग को अप्लाई कर सकें। तो हमने एक टैग का यूज करा है। हमारे पास दो टैग होते हैं, इफ ट्रू और इफ फॉल्स। मैंने क्या बोला, मैंने ना एक बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम है डिस्प्ले मैसेज। तो उसको मैंने मेरी एचटीएमएल में करली ब्रेसिस में ले लिया। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब उसकी वैल्यू ट्रू हो तो मुझे ये चीज प्रिंट हो। मैंने एक पैराग्राफ का यूज करा है, हेलो दिस मैसेज इज डिस्प्ले। ठीक है। अगर जब उसकी वैल्यू ट्रू हो, इफ ट्रू लिखा है देखो मैंने यहाँ पर। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने उसकी फॉल्स रखी है। मेरी जावास्क्रिप्ट में मैंने उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स रखी है। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने ना एक और एच टेम्पलेट टैग का यूज करा दोबारा से इफ फॉल्स करके। अब की बार मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्ले मैसेज। ठीक है। मतलब ये वाला मैसेज मुझे कब डिस्प्ले होगा, जब इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमने उसको क्या रखा है, फॉल्स रखा है। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में एक लाइन लिखी है सिंपल सी, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द मैसेज। ठीक है। होपफुली यहाँ तक हमें क्लियर होगा। देन हमने ना एक लाइटनिंग बटन का यूज किया, उसमें देखो एक हमने नेम लेबल दिया है जो हमें यूआई पर प्रिंट होगा, टोगल मैसेज। आप इसका नाम और भी कुछ दे सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक बेसिकली इसमें जावास्क्रिप्ट के इवेंट का यूज किया, ऑन क्लिक टोगल मैसेज। यहाँ पर मैंने कर्ली बेसिस का यूज किया क्योंकि इसको मेरे को मैंने जावास्क्रिप्ट से बाइंड कर रखा है। ठीक है। तो जब भी मैं कोई चीज़ ऐसे लिखता हूँ तो मुझे उसको जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये एक बेसिकली फंक्शन था। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, टोगल मैसेज और फंक्शनल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रेसिस। इसमें मैंने क्या करा, देखो अभी मेरे को ना अपने डिस्प्ले वाले मैसेज को अभी यहाँ पर यूज करना था तो मुझे दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको दिस डॉट डिस्प्ले मैसेज, और इसको मैंने क्या करा बेसिकली नोट कीवर्ड का यूज करके, नोट ऑपरेटर का यूज करके सिंपली मैंने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा इन द सेंस, अगर वो चीज मतलब जब भी कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा अगर वो ट्रू थी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। मतलब वो ऐसे कर देगा, उल्टा कर देगा उसका मतलब। ये जो मैंने नोट यूज किया है ना वो उल्टा कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। अभी देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स थी, तो मुझे यूआई पर क्या दिखना चाहिए, ये वाला मैसेज दिखना चाहिए, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द मैसेज। और जैसे ही अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो वैल्यू फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये आनी चाहिए, हेलो दिस मैसेज इज डिस्प्ले। तो हम इसको यूआई पर जाकर एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, सॉरी एलडब्ल्यूसी में। और अपकमिंग एग्जांपल्स में हम इसको जब हमारा एलडब्ल्यूसी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में रियल टाइम पर इसको कैसे यूज करते हैं। ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है। ठीक है। मैं आपको यूआई पर जाके दिखा देता हूँ कि हमें हमें कैसा दिख रहा है। मैं इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यू फॉल्स है तो इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द मैसेज। अब मैं जैसे इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जो ट्रू वाले रेंडिंग में मुझे दिखना चाहिए वो मुझे दिखेगा। देखो उसकी वैल्यू चेंज होगी, हेलो द मैसेज इज डिस्प्ले, क्योंकि ट्रू में यही वाला मैसेज लिखा था। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये बटन दोबारा से फॉल्स हो जाएगा, उसकी मेरे को ये वैल्यू दिख जाएगी। तो ऐसे हम कंडीशनल रेंडिंग अप्लाई करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।